नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश की स्पेशल क्लास, जो कि हमारा चल रहा है जिला दर्शन सीरीज का। यह जिला दर्शन मंडल वाइज, आपको पता है 18 मंडल चल रहे हैं। मंडल वाइज ये क्रम चल रहा है, जिसमें कि आप अगर आज देखेंगे तो आज अलीगढ़ मंडल का नंबर है। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सीरीज़ क्यों महत्वपूर्ण होने वाली ये भी आपको बता रहे हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 की एग्ज़ाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं विलेज पंचायत ऑफिसर की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड की, और अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये सभी उन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाली है। ठीक है ना। आप देखिए, सिंपल चीज़ है, आप अगर एक साथ सारी चीज़ें पढ़ेंगी, यानी कि आपने सोचा आज मैं मेला जो हूँ, या सोचा आपने जितने भी फेस्टिवल महोत्सव जहाँ होते हैं उनको पढ़ लूँ, तो उससे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ आप जिला वाइज समझते हुए चलेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब आपके ये ज़िला पूरे होंगे तो आपको देखना एक समझ आ जाएगी, आपका कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अलीगढ़ की। सबसे पहले देखिए हमारे कौन कौन से मंडल हो गए। एक हो गए, प्ले लिस्ट बनी, आप उस प्ले लिस्ट में ज़रूर जाएँ। एक तो सहारनपुर हो गया है, एक मेरठ हो गया है, एक मुरादाबाद हो गया है, और इसके अलावा एक मंडल और हो गया, वो ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये समझिए कि 4 मंडल हो चुके हैं। लगभग हम 21-22 जिलों को कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज कहाँ पे हैं, तो आज हमारा मंडल का नाम है, वह है अलीगढ़। ठीक है ना। हम लोगों ने जो पिछला मंडल कंप्लीट किया वो बदायूं है। ठीक है, अभी जो बोल गए वो बदायूं मंडल था। ठीक है, बरेली मंडल था, बरेली मंडल। ठीक है, तो हम लोग 4 मंडल लगभग 20 जिलों को कवर कर चुके हैं। और इसी प्रकार से अलीगढ़ मंडल होगा। फिर पश्चिम से लेकर हम लोग पूर्व की ओर पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश खत्म करेंगे। ठीक है ना। पश्चिम क्यों? क्योंकि पश्चिमी भाग जो उत्तर प्रदेश का है वो काफ़ी विकसित माना जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं अलीगढ़ की। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे में टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ व्हाट्सएप में भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर मोबाइल नंबर पड़ा है, उसमें आप ज्वाइन कीजिएगा। अलीगढ़ के बाद बात करें, यह एक मंडल है जिसका मंडल मुख्यालय, यह एक मंडल है जिसका मंडल मुख्यालय कौन सा है? अलीगढ़। आप ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ एक मंडल है, मंडल वाइज है, मंडल का मुख्यालय होता है अलीगढ़। अभी आगे मंडल पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, मंडल मुख्यालय का नाम ही अलग होगा, इसीलिए। ठीक है, जिसमें 4 जिले शामिल हैं। किसमें 4 जिले शामिल हैं? तो अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। ठीक है ना, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। और मंडल के हिसाब से चलेंगे, यानी कि देखिए आज कासगंज और अलीगढ़ के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों की जो चर्चा रहेगी वो एटा और हाथरस की चर्चा रहेगी। ठीक है ना। आपको पता है अलीगढ़ एक जिला भी है, तो यह जिला मुख्यालय इसका कौन सा है? अलीगढ़ है। और ध्यान रखिए, इसका जो सीमावर्ती जिला है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, काफ़ी कठिन आएगा तभी है। ये बस आपकी समझ के लिए है कि अगर अलीगढ़ आए तो आप समझ सकें कि अलीगढ़ किस साइड है। आप अपना उत्तर प्रदेश मैप को ज़रूर अपने सामने रखिएगा ताकि ये क्लास है जो ये आपको और अच्छे से समझ आए। इसके सीमावर्ती जिला है बुलंदशहर, संभल, बदायूं, कासगंज, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये इसके सीमावर्ती जिला है। सीमावर्ती राज्य भी है इसका, कौन सा? हरियाणा। ठीक है ना, कौन सा है? हरियाणा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें, आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछी गई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तय के आपको पता है, इसको अलीगढ़ को हम लोग क्या कहते हैं? ताला नगरी कहते हैं। ठीक है ना, ताला नगरी कहते हैं। तो ताले व हार्डवेयर यहाँ का सामान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए है। आपको पता है कि ये जो स्कीम है ये 24 जनवरी 2018 को आई थी। ठीक है ना, तब क्या लाया गया था? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, ये बैडमिंटन के लिए है।
बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये स्कीम लगभग दिसंबर 2022 में आई थी, ध्यान रखिएगा। कुछ में ही हम बताते हैं कि जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है, कुछ में ही बताते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये उनमें शामिल है जो कि महत्वपूर्ण है। कौन सी दोनों चीज़ें हैं, कहीं कहीं हम लिखते ज़रूर हैं, हम उसमें ये भी बता देते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए ताकि आप उसमें कमेंट ना करें कि इसका वो नहीं बताया, इसलिए बताते हैं हर एक में, लेकिन ये भी ज़रूर बता देते हैं कि इसका बहुत एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे इसका आपको याद रखना होगा, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो स्पोर्ट हो। प्रोडक्ट आए तो ताला और स्पोर्ट आए तो बैडमिंटन। इसके अलावा यहाँ पे विद्युत ताप विद्युत ग्रह भी है, ठीक है ना। ये कौन सा है, हरदुआ ताप विद्युत ग्रह। आप समझ रहे होंगे जब आप याद करते होंगे सारे एक साथ तो ये भी आप याद करते होंगे, हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह। ये रूस के सहयोग से लगाया गया था। कब लगाया गया था, 1967 में लगाया गया था। इसके अलावा यहाँ पे कृषि यंत्र उद्योग है और ताला उद्योग। ये तो खैर है, ताला नगरी है, ये भी काफ़ी फेमस है, लेकिन यहाँ पे कृषि यंत्र उद्योग भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और क्या, उत्तर प्रदेश के रक्षा गलियारे में शामिल जिला है कौन सा, अलीगढ़। आपको पता है कितने जिले उसमें शामिल है, 6 जिले शामिल हैं। उसमें कौन कौन सा था, ये 6 जिले 2019 में शामिल किए गए थे। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ। यह उत्तर प्रदेश के रक्षा गलियारे में शामिल जिला हैं। कितने, 6 हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित शहर भी कौन सा है, अलीगढ़ है। ध्यान रखिएगा, ये 10 शहर हैं इसमें, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ क्या है, अलीगढ़ खुद में नगर निगम भी है, ठीक है ना। क्या है, नगर निगम भी है, ठीक है। अलीगढ़ नगर निगम भी है, ध्यान रखिएगा। 17 के 17 नगर निगम है, ये आपको बताया दे रहे हैं, उसमें अलीगढ़ भी एक नगर निगम भी है। इसके अलावा बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप देखिए वैसे याद करेंगे तो कब भूल जाए, तो ध्यान रखिएगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विद्यालय भी अलीगढ़ में स्थापित है, ठीक है ना। कौन सा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विद्यालय। इनका बताते हैं कि अफगानिस्तान तक शासन था, यानी कि जो अफगानिस्तान के शासक थे वो इनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, AMU के बारे में जानते होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किया गया था। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 1975 में दिया गया। कब दिया गया, 1975 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसके अलावा फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे है, कौन सा, अलीगढ़ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। आप जानते होंगे अलीगढ़ घराना भी प्रसिद्ध है, उस घराने में से गुलाम हैदर खां, ये पूछा जाता है कि गुलाम हैदर खां का संबंध किससे है, तो आप ध्यान रखिएगा वह किससे है, अलीगढ़ घराने से है। इसके अलावा आप जानते हैं सर सैयद अहमद खां की ये जन्म स्थली भी है, और इन्हीं ने किसकी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। प्रमुख व्यक्ति यहाँ के सागर निजामी है, जो कि एक साहित्यकार है। इसके अलावा यहाँ पे शेखा झील पाई जाती है। शेखा झील यानी कि शेखा पक्षी वन्य जीव विहार, ये यहाँ का अलीगढ़ में स्थित पक्षी वन्य जीव विहार है, जो कि सबसे छोटा है। सबसे छोटा वन्य जीव विहार आप याद करते होंगे तो कौन सा है, ध्यान रखिएगा, वह शेखा पक्षी वन्य जीव विहार है। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये अलीगढ़ से जो संबंधित फैक्ट थे ये सारे आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इससे जब अलीगढ़ से या इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब अगले जिले में चलते हैं। अगला जिला क्या है, मंडल वाइज ही चल रहे हैं, जब मंडल खत्म हो जाता है तभी चेंज करते हैं। तो अब हमारा आ गया जिला कासगंज। एटा और हाथरस की हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना। और आपको ये क्लास कैसी लग रही है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। कासगंज के बाद बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, यह अलीगढ़ मंडल में शामिल जिला है कासगंज, ठीक है। एटा जिला से ये काट कर बनाया गया था। एटा जिला से कब, 2008 में। 2008 में एटा था, उसको एक हिस्से में काट कर कासगंज जिला बनाया गया। इसका जिला मुख्यालय कहाँ है, कासगंज में ही है। इसके सीमावर्ती जिले की बात करें तो ये वो है फर्रुखाबाद, एटा, बदायूं, हाथरस और अलीगढ़, ठीक है ना।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो जरी जरदोजी है। ये क्या होता है, ये आपने देखे होंगे मोती टाइप के होते हैं, ठीक है ना। उनकी जो कढ़ाई होती है आपने देखा होगा, जो साड़ियाँ होती हैं या किसी प्रकार का कपड़ा होता है तो उसमें सितारे लगे होते हैं, मोती लगे होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे मोटे मोटे मोती लगे होते हैं, उसी को जरी जरदोजी कहा जाता है। खैर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही इसका ये वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट इम्पोर्टेंट है, पर ध्यान पढ़ाए बताते इसलिए को आप कहते हैं कि बताया नहीं। इसमें कौन सा है तो एथलेटिक्स है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो है अमीर खुसरो की जन्मस्थली। अमीर खुसरो की जन्मस्थली कौन सी है, कासगंज है। कहाँ पे है कासगंज में, तो कासगंज में एक जगह है पटियाली। आपने देखा होगा बहुत से लोग बता देते हैं एटा, क्योंकि एटा कासगंज के ही अंदर आता था, अब उसको अलग जिला बना दिया गया है। सीमेंट उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। इसके अलावा जो प्रमुख इम्पोर्टेंट है वो है सोरो मेला। कौन सा, सोरो मेला, ठीक है ना, बेहद इम्पोर्टेंट है। कासगंज में आप दो ही चीज़ याद रख सकते हैं, एक है अमीर खुसरो की जन्मस्थली वो भी पटियाली, और एक है सोरो मेला, ठीक है ना। इसके अलावा है क्या, वारा भगवान मंदिर का जो मंदिर बना वो भी यहीं बना है, और भागीरथ भी मंदिर कहाँ पे बना है, वह कासगंज में बना हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो हमारे जो आज के महत्वपूर्ण जो थे दो, अलीगढ़ और कासगंज, वो ख़त्म होते हैं यहीं पे। अगला जो रहेगा वो एटा हाथरस का रहेगा। ये क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। ये सब एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली। इसके अलावा आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं। आप अपने सुझाव कमेंट माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।